लेकिन अगर आपको लगता है कि कीर्तन रखवाने वाले के पैर छूना ज्यादा जरूरी है, तो ये कीर्तन भगवान के लिए नहीं, उनकी शान के लिए रखा गया है। ये तो भगवान का निरादर हुआ ना। कोई बात नहीं वंदना, ये हमारी बहन का ससुराल है और हम यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहते और किसी के पैर छूकर हम छोटा महसूस नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की, हम वंदना की बात से पूरी तरह सहमत हैं। सरस्वती, लाओ थाल और लोटा हमें दो। सरस्वती, हमने कुछ कहा तुमसे। आज जब माँ सरस्वती खुद शिव शक्ति का कीर्तन करने आई है, तो उनका आदर और सत्कार तो करना ही होगा ना। कीर्तन शुरू करो। सिर्फ अप्पू ही नहीं, इसकी पूरी फैमिली ओवर स्मार्ट है। इतना बड़ा लेक्चर देके हमारे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। लेकिन बस अब और नहीं, अब नहीं बच पाएगी अप्पू हमारे अगले वार से। डर क्यों गई? हम अपने पापा से नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने सोचा इतने डब्बे तुम अकेले कैसे उठाओगी, तो तुम्हारी मदद करते। अपुलीना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर हीरा ने सोच लिया कि अप्पू की जान लेनी है, श्लोक को से अपना बनाना है। पहले भी वो कितनी बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और इस बार तो भाई बहुत ही बड़ा प्लानिंग कर रही है वो। यहाँ पर शिवरात्रि का मौका है, सब लोगों ने बोला है कि निर्जला व्रत रखना है। अप्पू भाई अपने श्लोक के लिए व्रत भी रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरस्वती को शक होने लगता है कि वो शायद व्रत नहीं रखेगी। और यहाँ पर भाई कसम वगैरह खिला के वो कसम भी खा लेती है श्लोक की और बोलती है कि मैं अपने पति की कसम खा रही हूँ कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब देखते हैं भाई सरस्वती और ईरा क्या करते हैं। वैसे तो हमने एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पर किस तरीके का ब्लास्ट हो गया था। सारा इल्जाम अप्पू के ऊपर लग जाता है कि भाई ये किचन वगैरह में कुछ काम कर रही होगी, तो इस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, वो गैस उसने खुली छोड़ दी होगी। लेकिन यहाँ पर किसी को भी ईरा पे शक नहीं जा रहा है सिवाय श्लोक के। श्लोक को पता लग गया है कि ये सब कुछ ईरा ने ही किया है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक नोकझोंक भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अप्पू और श्लोक के बीच में इसीलिए भाई बहस होती रहती है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ईरा भाई मजा चकाती है अप्पू को। उसे लगता है कि ये व्रत रखेगी नहीं, दवाई खा लेगी, व्रत टूट जाएगा, सिर्फ मैं श्लोक के लिए निर्जला व्रत रखूंगी। और यहाँ पर ना वो एक पाउडर मिला देती है उसकी क्रीम में, जिससे बॉडी में ना इचिंग होने लगती है। अब जैसी वो मिलाती है श्लोक देख लेता है, श्लोक यहाँ पर क्रीम चेंज कर देता है। अप्पू तो सही क्रीम लगा लेती है, लेकिन जो भाई ईरा होती है ना वो ही क्रीम लगा लेती है जो उसने गड़बड़ करके अप्पू के लिए रखी थी। अब भाई वो जैसी क्रीम लगाती है पूरे उसके बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, चिल्लाने लगती है। और अब देखते हैं ईरा क्या करती है। यहाँ पर भाई ईरा को मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है, उसका व्रत टूट जाता है, आग बबूला हो जाते हैं यहाँ पर ईरा और सरस्वती। और अब उनको लगता है कि सरस्वती भाई ये तो व्रत रख नहीं पाएगी, तो चलो ठीक है अपुली नहीं रख लेगी मेरे बेटे के लिए। लेकिन यहाँ पर अब चलती है बड़ी चाल। अब ईरा भाई यहाँ पर सपेरे से सांप मंगा रही है, जिसको डसवाना है उसे अपुलीना को। उसको लग रहा है कि शिवरात्रि का मौका है, सांप को मैं मंगाती हूँ। और यहाँ पर वो ऐसा सांप मंगाती है कि जिसके काटने से आदमी पानी भी नहीं मांग सकता, मतलब एकदम से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ उसको लग रहा था कि भाई ये जो सांप आया है ना ये सिर्फ अपुलीना को ही काटेगा, लेकिन ये किसी तरीके से यहाँ पर श्लोक को काट लेता है। और अब देखते हैं भाई उसकी जान अप्पू कैसे बचाती है। अप्पू भाई बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, और यहाँ पर उसको पता है कि बॉडी में से कैसे पॉइजन निकालना होता है। और अब देखते हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पर वो जहर वगैरह निकालेगी, तो हो सकता है यहाँ जो अपुलीना और श्लोक है वो एक दूसरे के करीब भी आ जाए।